अच्छा, और आप घुड़सवारी के भी शौकीन हैं? जी हाँ, हॉर्स राइडिंग का भी शौक है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये आपको कैसे हुआ? ये बचपन से ही था? बस इस जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक है, हाँ। डॉग्स का बहुत शौक है। ये पैरेट है हमारे घर में, हाँ जी। तकरीबन कोई 20 साल से है। अच्छा, और ज़ैनब को और मिसेस को जो है वो कैट्स का भी शौक है। कैट्स भी हैं। कश्ती डूब रही है, सब डूब रहे हैं, आपको तैरना आता है। जी जी। ठीक है, अब आपने बता दिया आपको तैरना आता है। तो फवाद चौधरी साहब को बचाएंगे, असद उमर साहब को बचाएंगे, कुरैशी साहब को बचाएंगे। मेरा ख्याल वो सब एक दूसरे अपने आप को बचा रहे सर होंगे। किसी एक को तो बचा ले। कौन अच्छा दोस्त है इन तीनों में से आपका? फाज चौधरी अच्छा दोस्त तो उनको आप बचा लेंगे? जी हाँ, उनको बचा। फवाद चौधरी साहब को बचा लिया उन्होंने, बहुत मुबारक हो आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। और ईद का मौका है, आज एक बार फिर मैं स्टूडियो से निकल के आ गई हूँ बाहर। और मेरी कोशिश ये होती है हमेशा कि मैं आपको ईद पर एक मुख्तलिफ अंदाज से मिलूँ, खुद भी और मेरे मेहमान भी। मेहमान मेरे वही होते हैं, लेकिन उनसे जो अंदाज़ होता है मिलने का, जो उनसे बातें होती हैं, जो सवालात होते हैं, वो ईद के हिसाब से होते हैं। बड़ी ईद है, नमकीन ईद है, कुछ नमकीन, कुछ खट्टी, कुछ मीठी बातें होंगी। और आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रही हूँ, बड़ी आपने देखा एक कंपोज, एक बहुत ही संजीदा मिजाज, लेकिन आज जो शख्सियत उनके अंदर की है और वो ख़ुद कैसे हैं और उनके क्या शौक़ हैं और उनकी ईद कैसी होती है, घर वालों के साथ ताल्लुक़ कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आइए चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं किसके घर पर हूँ। तो आज हम मिलने जा रहे हैं जी साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब के घर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है, ये मैं आपको आज बताऊँगी। बहुत डिफरेंट शख्सियत हैं। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं उनसे, देखते हैं कि आज उनकी ईद कैसे मन गई। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक सर। कैसे हैं आप? अरे मैं ईद के दिन तंग कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो हम बैठ चुके हैं यहाँ पर और सूरी साहब की फैमिली हमारे साथ है। डिफरेंट अंदाज है, मैं ज़रा तारुफ करवा देती हूँ। भाभी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ ज़ैनब हैं, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। अबू रहरा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा, एक और साहबजादे हैं सूरी साहब, अबू बकर, दोस्तों के साथ निकले हुए हैं। उनकी हम बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं पहले आज आपसे स्टार्ट नहीं करूँगी, आज भाभी से होगी इंटरव्यू स्टार्ट। भाभी, बड़ी ईद होती है ना, तो ख़वातीन की पूरा टाइम किचन में गुजर जाता है। जी हाँ, पूरा दिन फरमाइशें पूरी करते हुए। जी, आपको कितना तंग करते हैं कासिम खान सूरी साहब ईद वाले दिन? इतना नहीं करते, क्योंकि अच्छा। हमारा थोड़ा सा स्केड्यूल पहले से प्लान्ड होता है। अच्छा। कि ये चीज़ें बननी है। अच्छा। तो फिर ईद वाले दिन पता ही होता है, तो उसी अच्छा। अकॉर्डिंगली रात क्या को बनता है टेबल सबसे सेट। हम लोग शुरू से हमारा एक ट्रेडिशन सा बना हुआ है कि हमने हलीम बनानी होती है चांद रात को, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा। और शीर बनती है। अच्छा। तो ये दो चीज़ें तो चांद रात को बन जाती हैं। फिर उसके अलावा कबाब होते हैं, कलेजी। जी। फिर जैसी कुर्बानी होती है, कलेजी हाँ। आती है, वो बनती है। हाँ। तो साथ को आप क्या बनवाते हैं सबसे पहले? फरमाइश रखिए, कुर्बानी हो गई, आपने छुरी फेर दी, अब आप अंदर आए, आपने क्या कहा भाभी से, भाई ये बना लो? मुझे इतना नहीं होता, इसलिए कि मेहमान आपको पता है अच्छा। आ रहे होते हैं, तो मेहमानों के लिए खाना बनाना। अच्छा। और चीज़ें, इसलिए कि ईद का दिन होता है, मुख्तलिफ इलाकों से अपने हल्के से लोग आ रहे होते हैं, दोस्त आ रहे होते हैं, तो आपको पता है वो काफ़ी रश होता है। सही। तो मैं तो 2-3 दिन जो है वो बैठक ही में होता हूँ ज़्यादातर। बस ये सप्लाई चेन इनकी तरफ से आ रही होती है चीज़ें। फिर आप उसके बाद फरमाइश करते हैं ईद के बाद? बस फरमाइश, वो जो चीज़ें बनती हैं रेगुलर। हाँ। गोश्त का शौक़ है मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा। और बकरा ईद पे तो जो है वो गोश्त वाफर मिकदार में होता है, तो सबसे ज्यादा शौक़ भाभी पूरा क्या हो रहा अच्छा होता है। बनाती हैं सबसे मजे का? सारी चीज़ें अच्छी बनाती है, स्वीट डिश भी बहुत अच्छा बनाती है, खाने भी। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। तो आप ही कुकिंग करती हैं रेगुलर या फिर कुक करता है? नहीं, मैं ही करती हूँ। हाँ। मोस्टली। और जब कोयटा में होते हैं तो भी, लेकिन कुक भी कर लेता है, कुक भी करता है। लेकिन स्पेशल होता है ना किसी दिन, हाँ कि जी। हाँ। कोई स्पेशल डिश बनवानी है। हाँ नहीं, जी। ईद पे तो फिर कुकिंग सारी ये खुद करती हाँ हैं। जी। जी। अच्छा, आप कभी हाथ बटा? हाँ, मुझे भी आती है सारी, वैसे कुकिंग आती है सही मेरी। बताइए। इनको खीर बहुत अच्छी आती है, अच्छा। गजेला आता है, सब कुछ मुझे बनाना आता सारा, है, मेरी लेकिन मामा बनाने ने का सारा टाइम कुछ सिखाया हुआ है। और एक एक दौर सुगर में बच्चा बनाया है। मैंने बहुत। लेकिन अभी टाइम नहीं होता बनाने का, तो मौका हाँ। कम ही मिलता है इनको। अच्छा, हाँ जी। कभी आपको चाय बना के पिलाई है?
या कॉफी बना के खिलाई है? मुझे शुरू में कुछ बनाया तो था, अभी याद ही नहीं है। नाश्ते की कभी ट्रे लगा के लाए? हाँ, एक दफ़ा लाए थे शुरू में, एक दफ़ा। फिर देखिए आपको नहीं पता होगा अभी तक। खीर भी बनाई थी एक दफ़ा इन्होंने। अच्छा। मुझे और अपनी मदर को इन्होंने खिलाई थी, और खीर के साथ मेरे ख्याल पुलाव बनाया था। काफ़ी पुरानी बात है। जी हाँ, मुझे सारा कुछ आता है बनाना। जी हाँ, सीखा हुआ। कढ़ाई बहुत अच्छे, हम लोग अक्सर दोस्त कोयटा में पिकनिक्स पे बहुत बाहर जाते हैं, तो इकट्ठे बारबेक्यू बनाना। वो ये सब कुछ मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं वो 2 साल बड़ी थी। अच्छा। तो जब वो सीख रही होती थी साथ साथ मैं भी सीख रहा होता था। अच्छा। तो वो मेरी बड़ी सिस्टर और मैंने बड़े खाने बनाए और इकट्ठे साथ। हम लोग 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। अच्छा। और आपका नंबर कौन सा है? मेरे से एक बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ। अच्छा। और फिर मेरे से छोटी बहन है और 2 उसके बाद छोटे भाई। आप बड़े भाई हो? जी हाँ, बड़ा। तो बड़ा भाई का एक रौब भी होता है। बिल्कुल। और एक शफकत भी होती है। जी हाँ। तो आप कैसे हैं, बड़े भाई कैसे हैं? असल में मेरे वालिद जो है वो 93 में बीमार हो गए थे, पैरालाइज हो गए थे, यंग थे बिल्कुल। तो वो 97 तक जो है वो बीमार रहे, बोल भी नहीं सके, चल भी नहीं सके। तो जब से जो है वो एक करैक्टर मिल गया बड़े घर का ना, तो उसमें कारोबार भी करना और सबका ख्याल भी रखना। तो 97 में फिर वो फौत हो गए। फिर मामा के साथ मिल के घर चलाना, तो उनके साथ भी वो बड़े वाला रोल। आपने बाप और भाई दोनों किरदार निभाए? जी हाँ। तो वो छोटे थे सारे। हाँ। और फिर वालदा जो है वो 2008 में उन्हें कैंसर हो गया। तो वो जब मैं डिप्टी स्पीकर बन गया, जीत गया, तो 2 महीने तक जिंदा थी, बीमार थी आखिरी दिनों में। तो 2018 में फिर जब मैं बना हूँ तो उसके 2 माह बाद फौत हो गई थी। लेकिन उन्होंने वो आपकी वो एक वो देख लिया। जी हाँ, वो देख और बड़ी खुश होती होंगी वो? हाँ, बहुत खुश थी, बड़ी ब्रेव खातून थी और बहुत अच्छी। जी हाँ। अच्छा। आई थी। जी हाँ, खुश हुई होंगी बहुत खुश थी। उनको फिर जब ऑफिस में ले गया, पहली दफ़ा उनको चेयर पे बिठाया। तो माँ का तो कोई नेमत बदल नहीं है ना। जी हाँ। सब बचपन आपका बहुत टफ गुजरा, जो आप मुझे बता रहे हैं कि वालिद साहब का जल्दी इंतकाल हो गया, फिर वालदा को कैंसर हो गया। एक टफ हालात से आप गुजर के और फिर आपका ये सफ़र असेंबली तक पहुंचने का, ये कैसे तय किया आपने? असल में देखें, वो तो एक था सिलसिला कि बड़ा भी था मैं, फिर वालिद बीमार हो गए, फिर कारोबार को भी देखना। सही बात है। और घर को भी देखना। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब शुरू से अच्छे लगते थे। अच्छा। क्रिकेट के ज़माने से। जी हाँ, बहुत शौक था मुझे क्रिकेट का। अच्छा। फिर जो है वो जब ये वेलफेयर के कामों में आए, शौकत खानम की उसमें आए, और जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई। अच्छा। तो मुझे अच्छी तरह याद है, अखबार में जो है वो ऐड आया था कि आपने जिसने भी मेंबर बनना है। तो ज़माने में तो ईमेल और ये व्हाट्सएप और इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट कर लें। जी हाँ। तो अखबार की कटिंग काट के उसमें हमने फॉर्म फिल करके नाम लिख के मेंबर बनना है। मेरे से एक छोटा भाई है बिलाल, उसने और मैंने फिल किया। और आप तो स्टूडेंट ही होंगे? जी हाँ, हम लोग दोनों छोटे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उनका जवाब आया ना तो मेरा भाई बहुत खुश होता था। अच्छा। वो कोई मेहमान आता तो उसको दिखाता था इमरान खान का खत है, तो वो प्रिंटेड था उनका। अच्छा। तो इस तरह फिर तहरीक इंसाफ में था। हाँ। लेकिन वालिद साहब भी बीमार थे, ज़्यादा उसमें था, घर के उसमें। तो फिर बाकायदा जो है वो सियासत उस ज़माने में एज ए सपोर्टर था। अच्छा। और वोट ज़रूर डालता था, 2002 में भी डाला, 96 में, 97 में भी डाला। अच्छा। लेकिन फिर जिम्मेदारी जो मैंने ली वो 2007 से ओहदेदार बना इस जमात का। पहले एज ए कारकुन था, फिर ओहदेदार बना। इस तरह सफ़र आगे बढ़ता है। जी हाँ, इस तरह आगे बढ़ता। अच्छा, ज़रा बच्चों से बात कर लेते हैं। ज़ैनब, आप बताएं, ये बाबा तो कैसे डिप्टी स्पीकर है हमने देखा, कैसे सियासतदान है हमने देखा, लेकिन बाबा कैसे हैं? ज़ैनब के बाबा कैसे हैं? मतलब अच्छे? जी अच्छे हैं। हाँ। और लाड उठाते हैं? जी। अच्छा, मम्मा ज़्यादा लाड उठाती हैं, बाबा ज़्यादा लाड उठाते हैं? बाबा। और अगर मम्मा ने कोई बात नहीं मानी, ज़ैनब ये नहीं हो सकता भाई, मम्मा ने कहा नो, फिर क्या होगा? फिर बाबा मान जाते हैं। तो बाबा को कैसे मनाती हो? बोलती हूँ, वो मान जाते हैं। तो लेवरेज उठाती हो एक अकलौती बेटी होने का, है ना? लाडला कौन है? मैं ही हूँ। आप ही लाडली है? मैं पूछती हूँ यारा से ना कि ऐसा ही है दोनों बच्चे जो हैं बेचारे बहन के लाड उठाते हैं। आप मुझे बताएं क्या होता है? ज़ैनब सारा लेवरेज ले जाती है ना? जी बिल्कुल, है ना? सारी बातें मनवा लेती है अपनी। तो क्या होता है फिर? मम्मा आपकी बात मानती हैं? जी, सबकी बात मानती हैं। सबकी बात। और बाबा क्या करते हैं? बाबा ज़ैनब को ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पता चल गया आज। आप कैसे बच्चे थे बचपन में? शरारती थे? मैं शरारती था जी। अच्छा जी। ज़ैनब की कितनी पिटाई लगाई है?
सही से बताना। बहुत सही बताना। और फिर तुम्हारी कितनी पिटाई लगी है? बहुत लगी है। किसने ज्यादा पिटाई लगाई है? दोनों ने आज ना वैरन सारे राज खोल देने। तो ज़ैनब क्या करती को थी? तो बहुत प्यार भी करते हैं हम, और बड़ा हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ, माशाल्लाह बड़ा ख्याल रखता है सबका। हाँ अच्छा, तो ये बताओ कि ज्यादा बॉन्डिंग किससे है, भाई से है या ज़ैनब से? ज़ैनब से। ज़ैनब ज्यादा बॉन्डिंग है। अच्छा वाह भाई, सीक्रेट शेयर करते एक दूसरे से? बस कभी 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 ऐसा होता है मामा बहू कोई बात नहीं छुपानी है, कोई सरप्राइज देना है तो दोनों ने प्लान कर जी दिया? होता है ये करती हो? ज़ैनब कौन करता है? ज़ैनब ज्यादा पहले करती है। ज़ैनब कभी करती हो एनिवर्सरी बर्थडे प्लान करती हो? एनिवर्सरी तो ये दोनों मतलब खुद ही प्लान कर लेते हैं, लेकिन बर्थडे और इस तरह के हम लोग अच्छा, तो बर्थडे कौन सरप्राइज कौन देता है घर में सबसे ज्यादा? मैं ही देती आप देती हो ना, लड़कियों को शौक होता है। हूँ मदर्स डे पे भी और इस तरह। हाँ अच्छा, अभी फादर्स डे भी तो आया था ना? जी हाँ, जी हाँ। तो आपने दिया था सरप्राइज? अच्छा, तो ये बताओ ज़ैनब की ज्यादा चीज किस चीज का शौक है, खाने पीने का, घूमने फिरने का या शॉपिंग का? दोनों। क्या दोनों? क्या शॉपिंग भी और घूमना फिरना भी? तो बाबा के पास ना टाइम होता है, और अभी जो सारा सिनेरियो था बाबा ने टाइम दिया कि घूमने फिरने जा सके, ऐसा हुआ मुमकिन? हाँ कभी कभी जाते थे, लेकिन इतना टाइम नहीं था तो मामा के साथ जाते थे। चले जाते थे फिर। अच्छा ये बताओ कि बाबा को गुस्सा ज्यादा आता है या मामा को गुस्सा ज्यादा आता है? मामा को आता है, लेकिन मामा कह रही है तो ये क्या बोल रही हो? बाबा को आता है, लेकिन वो हमसे मतलब इतना नहीं करते गुस्सा। अच्छा देखें भाई, वो छुपा लेते हैं अपना गुस्सा। अच्छा ये बताएं कि हमने तो ये देखा आप बड़े कंपोज एज अ डिप्टी स्पीकर, गुस्से में भी आप कभी आ जाते थे, लेकिन घर में कितना गुस्सा आता है आपको? असल में गुस्सा तो हर एक को आ जाता है, नेचुरल चीज़ है ये हाँ। तो। लेकिन वो है कि वक्ती तौर पे आता है, फिर ये नहीं है कि वो हर टाइम में गुस्से में। हाँ। तो किसको देख के आप पिघल जाते हैं, नहीं आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है घर में? बच्चों को ऑब्वियसली। अच्छा, ज़ैनब है या अबू रह रहा है और वो है। भाभी की चलती है वैसे घर में? हाँ, घर तो आपको पता है कि खातून ही संभालती हैं, तो ऑब्वियसली इन्हीं की जिम्मेदारी होती है ज़्यादा। हाँ। तो आप मुझे बताएं, कमान किसके पास है घर की? कौन चलाता है? मतलब एक डिसीजन होना है, जी हाँ, उसमें यस और नो होना है, तो आपका यस और नो होता है, भाभी का यस और नो? दोनों ही मतलब दोनों कर लेते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग की लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। तो आप लोग रिश्तेदार थे? नहीं, मैं तो, हमारी फैमिली एक दूसरे को नहीं जानते थे। अच्छा। तो मामा को किसी ने बताया था, फिर वो गई। अच्छा। तो बस उसी दिन ही उन्होंने एकदम ही जो है ना, अच्छा, वो कहा कि बस मुझे तो लड़की पसंद आ गई है। अच्छा। तो ना मैंने देखा था ना इन्होंने मुझे देखा था, तो बस फिर वो मामा ने बात तय कर दी। अच्छा, तो भाभी आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत है? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने। मैंने कहा वैसे पूछ लो। कभी आप, क्योंकि देखें आपको माशाल्लाह हर चीज़ का शौक़ है, मैं बताऊं सूरी साहब को जो है हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक़ है, हाइकिंग का शौक़ है, हैवी बाइक्स का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है, शिकार का शौक़ है। मैं सही कह रही हूँ? जी हाँ, जी है ना? इतना ट्रेडिशनल किस्म का बड़ा एंटीक एक हमारे पास ये मौजूद है, ये आपको ही शौक़ है ना इसका? तो क्या? जी हाँ, इसका पुरानी चीज़ों का भी शौक़ है। हाँ। और म्यूज़िक का तो मैंने आपको बताया शौक़ है। हाँ। तो उस हवाले से रखा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर है पुराना, ये और बड़ा जबरदस्त है ये जी, हमने इसको यूज करके देखा, हाथ से जो है वो चाबी देते हैं इसको। अच्छा, ये चीजें बड़ी एंटीक होती हैं। जी हाँ, ये हर किसी को, शौकीन जो लोग होते हैं उनके पास होती हैं। बिल्कुल। तो ये बताएं कि और क्या क्या शौक है आपको? मुझे तो स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक था एक दौर में। आजकल तो आपको पता है कि जदोजहद में लगे हुए हैं। सही बात है कि अपने मुल्क को किसी तरह जो है वो सही करें, और हकीकी आज़ादी की तरफ आजकल तो आपको पता है उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। सही है। और उससे पहले अगर जब पहले टाइम मिलता था तो एक दौर में तो बाइक्स का बहुत शौक था। अच्छा। जब कॉलेज लाइफ थी, और वो अभी भी मैंने रखी हुई है बाइक। चलाते हैं अभी बाइक? जी हाँ, जब कोयटा जाऊँ अपने घर में, वहाँ पे जो है वो चलाते हैं। जी हाँ। बच्चे भी चलाते हैं? जी, बच्चे चलाते हैं अभी बाइक? बच्चे तो नहीं, इसको इतना शौक नहीं है। नहीं है। अच्छा, और आप घुड़सवारी के भी शौकीन हैं? जी हाँ, हॉर्स राइडिंग का भी शौक है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये आपको कैसे हुआ? ये बचपन से ही था? बस इस जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक है, डॉग्स का बहुत शौक है। ये पैरेट है हमारे घर में, तकरीबन कोई 20 साल से है। अच्छा। और ज़ैनब को और मिसेस को जो है वो कैट्स का भी शौक है। कैट्स भी हैं? जी हाँ, जी हाँ। अबू रहरा को भी
बर्ड्स का शौक है। अच्छा, इससे भी बड़ी मुर्गियाँ पाली हैं, कबूतर पाले में, चीज़ें ना इस तरह की। अच्छा जी हाँ जी। क्योंकि देखें मैं चाहूँगी आप ज़रा वैरा को दें माइक, क्योंकि देखें ये जो ईद होती है ये जानवरों की ईद है, ज़ाहिर है लड़के कहते हैं लड़कों की ईद है। लड़के ना हमें मंडी में मिलते हैं पूरा दिन और चांद रात तक वहीं होते हैं, फिर ईद के पहले दिन भी वहीं होते हैं। आप मंडी जाते हैं? सही से बताइएगा। जी मैं अपने वालिद के साथ जाता हूँ मंडी। हाँ। और वहाँ पे हम लोग बकरे लेते हैं। अच्छा। और बैल भी लेते हैं। अच्छा। तो फिर हम लोग घर ले आते हैं। किस चीज़ की कुर्बानी होती है? हम लोग घर बकरे की भी होती है, बकरे होते हैं, बैल होती है, कभी कभी ऊँट भी होता है। ऊँट भी होता है? जी जी। अच्छा, वैसे आपको किस चीज़ का ज़्यादा शौक है, दुम्बे का या बैल का या बकरे का या सारा गोश्त? सारे ले, दुम्बा भी अच्छा मिले तो दुम्बा भी ले आते हैं, बकरा भी और बैल भी करते हैं। अच्छा। इससे क्या 3 भाई हैं हम लोग, इकट्ठे रहते हैं, तो उसमें फिर हम इकट्ठा ले आते हैं। जी हाँ, कुर्बानी के जानवर और अपने हाथ से ज़िबा करते हैं। तो आपको पता है सुन्नत इब्राहिमी है और एक बहुत बड़ा मुसलमानों का हमारा जो है वो ये एक त्यौहार है और एक कुर्बानी का दर्स देता है कि पूरी मुसलमान उम्मा में हज पे होते हैं लोग, वहाँ पे भी कुर्बान करते हैं। बिल्कुल। तो इस्लाम में तो है कि आपने जो है वो कुर्बान करना है। हाँ। और बाकायदा 3 हिस्से करने हैं, गुरबा के लिए अलग है, अजीज़ हैं आपके उनके लिए अलग है और ख़ुद भी। तो ये जो है इस्लाम में है कि आपने गोश्त खाना है, प्रोटीन खाना है, गरीबों को भी देना है। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, बहुत खूबसूरत पैगाम है। इसकी अगर हम रूह को समझें तो ये जो ईद उल अज़हा है इसमें बड़ा खूबसूरत पैगाम छुपा हुआ है। देखिए ना, मुसलमानों का तो ये है कि आपने वो वाली खुराक खानी है जो आपको असाबी तौर पे भी मजबूत करती है, जिस्मानी तौर पर भी ब्रेव भी करती है। बिल्कुल। तो बहुत सी इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं नहीं गोश्त नहीं खाना जी। आजकल बड़ा तो ये आप देखिए ना, अल्लाह ताला तो फिर क्या देता, गंदम दे दो। हज में अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसका दम भी कहते हैं नहीं, बकरा ज़िबा करो, दुम्बा ज़िबा करो। बिल्कुल। तो उसके बाद उसको आपने खाना होता है, खाना भी होता है। तो गोश्त जो है वो तो इस्लाम में है कि आपने खाना है। मुसलमान की हैसियत से ये आपको तकवा भी देता है, ताकत भी देता है। बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुझे तो बहुत शौक है गोश्त खाने का और सब बच्चे भी माशाल्लाह सारे खाते हैं। मज़े की डिश होती है आप लोग की रोश। जी हाँ, रोश होता है। रोश होता है, खाते हैं आप? जी मैं भी खाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। हैं? जी जी। अच्छा, आप वैसे लग नहीं रहा मुझे खाने पीने के शौक नहीं, मैं हूँ। हैं आप? अच्छा, क्या क्या खाते हैं शौक से? मैं रोश भी खाता हूँ और काबली पुलाव, बस जो भी बहुत मजे का होता है काबली पुलाव। और कभी आपने कराची की बिरयानी खाई है? जी मैंने खाई है। हाँ, कैसी लगी आपको? स्पाइसी होती है ज़्यादा? जी स्पाइसी होती है, बस मज़े की होती है। मज़े की होती है, चटपटी होती है। जी जी। अच्छा ये बताएं ज़ैनब, आप बताएं मुझे, आप क्या शौक से खाती हैं? कुछ खाने में पसंद है? जी, लेकिन मुझे इतना गोश्त नहीं पसंद। अभी बाबा ने बताया गोश्त खाना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या खाती हैं? बर्गर्स वगैरह शौक है? राइस भी खा लेती हूँ। राइस भी खा लेती हैं? मम्मा के हाथ का क्या पसंद है? चांपे खाती है, बड़ी शौक। चांपे खाती हैं? बकरे की या बच्चिया की? अच्छा, तो भाभी वैसे बच्चों को ये ज़्यादा शौक होते हैं कि बच्चे कहते हैं कि मम्मा ये बनाएं वो बनाएं, या फिर सूरी साहब कहते हैं कि भाई आज घर में, इसे मैं अगर मिसाल दूं कि मेरे घर में जो है अब बच्चों की चलती है, अब किसी की नहीं चलती, आपके घर में क्या होता है? हमारे घर में भी यही है, क्योंकि इनको तो इतना टाइम होता नहीं है, कभी कभार डिनर करते हैं घर में, ज़्यादा यूजुअली बाहर ही होता है डिनर। अच्छा। तो फिर बच्चों का ये होता है, कभी इनको चॉकलेट सूफले की पहले बहुत फरमाइश करते होते थे ये लोग, वो बनता होता था, वो बनाती हैं। और पास्ता वगैरह ज़्यादा शौक से खाते हैं। या ये इसकी अब ये है कि अलग चॉइस है और बेटों की अलग है। बेटे जो है वो ज़रा मीठी टाइप के हैं, उनको मीट पसंद है, और ये नहीं खाती, इसको दाल चावल भी पसंद है, चाइनीज वगैरह ये सब कुछ पसंद है। तो फिर अलग बनता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक दिन अगर एक चीज बनी हो तो साथ में। और अगर घर में 3-4 बच्चे और उनसे हमने पूछ लिया तो 4 डिशेस के नाम पता चलेंगे आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, सब अलग अलग बताएंगे। अच्छा ये मुझे बताएं कि आप लोग जैसे ईद पर ज़ाहिर है आपकी सबके साथ माशाल्लाह ईद होती है, लेकिन यहाँ पर भी तो होता होगा कि मिनिस्टर्स के घर जा रहे हैं या कलीग्स के घर जा रहे हैं, तो सबसे मज़े खाना सूरी साहब सही से बताएं कहाँ का होता है? आप कहते हैं यहाँ की दावत मिस नहीं करें। असल में ज़्यादातर जो है वो लोग, आपको पता है जो इस्लामाबाद में रह रहे होते हैं, ईद पे चले जाते हैं अपने अपने टाउन में ना, जिस तरह कोयटा में आ जाते हैं, यहाँ पे ईद मनाते हैं। सही। तो सब अपने अपने इलाकों में अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ईद का मजा त्योहार। सियासतदान कौन है ऐसा? जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कहते हैं यार, आप बेगम से कहते हैं उनके घर की दावत मिस नहीं करनी, बड़े मजेदार खाना होता है उनके घर का, वो कौन है ऐसा? स्पीकर साहब के घर काफ़ी हमने खाने खाए हैं जी। अच्छा, उनके घर पे खाना अच्छा होता है? जी हाँ, बहुत, उन्होंने हमेशा दावतें की हैं, लोगों को बुलाया है हमेशा। अच्छा, और किसके घर के खाने अच्छे होते हैं, मज़े के होते हैं?
डिफरेंट सारे आपको पता है हम लोग तो, मैं तो सुबह नाश्ता करता हूँ ब्रेकफास्ट घर में, अच्छा, फिर निकल जाते हैं, फिर रात को आता हूँ इतना लेट, अक्सर बाहर ही खाना खाया होता है। हाँ, तो ईद एक ऐसा मौका होता है इधर उधर जी कि वो उसमें आप बैठ के मिलके सब दोस्त और सब रिश्तेदार खाना खा रहे होते हैं। जी हाँ जी, उसमें जरा एंजॉयमेंट होती है, उसमें बड़ा वो होता है। लेकिन वो भी है कि लोग आ रहे होते हैं, आपने उनकी भी खिदमत करनी होती है, ईद के दिन ईद भी मिलना है सबको जो है ना वो। तो फिर जब बाहर अगर कहीं जाते हैं बारबेक्यू करने फ्रेंड्स के साथ, तो उधर फिर बंदा रिलैक्स होता है ना, उधर फिर हम अक्सर बारबेक्यू करते हैं इकट्ठे। बारबेक्यू का जो एक होता है ना सीन ऑन होता है बकरा ईद पे, तो वो बड़े मजे का होता है। जी, जी। तो वो किस तरह होता है, फैमिली के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा होता है, क्या होता है? ज़्यादातर तो इस तरह होता है कि ये फिर अपनी मामा के घर चली गई, जिस तरह लोगों से मिलना जुलना, और मैं जो है वो मेरे भाई हैं, वो भी बहुत अच्छा छोटा जो है बारबेक्यू करता है। अच्छा अच्छा। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं दोस्तों के साथ। अच्छा। और फैमिली को भी कभी कभी ले जाते हैं। तो वहाँ पे फिर क्वेटा में रिवाज है कि आप साइड एरियाज में चले जाते हैं, पहाड़ों के पास, या ज़ियारत चले गए या कहीं और, तो वहाँ पे बैठ के फिर बारबेक्यू करना ना, कढ़ाई बनाना। अच्छा, वहीं बनाते हैं लाइव कढ़ाई? जी हाँ जी हाँ जी, जबरदस्त। और वो पूरा इनके सेटअप लेके जाते हैं? सेटअप होता है, रखा होता है सबने। अच्छा। हम लोगों ने तो रखा हुआ है। अच्छा। बारबेक्यू का भी, कढ़ाई का भी, चीज़ें सारी। अच्छा। तो वो फिर बैठ के जो है वो बड़ा मजा आता है खुद अच्छा, बनाने का। आप पहले शिकार पे जाया करते थे? जी हाँ। तो वहाँ पे जाके भी इसी तरह से पकाना होता था, बस शिकार करके लाते थे? नहीं, शिकार करके वहाँ पे दोपहर का खाना खुद बनाना। हाँ। तो उसका भी बड़ा मज़ा था। और बाकी शिकार पर घर ले आते थे। अच्छा सूरी साहब, अभी हमने पूछा उनसे, भाभी बताया कि बनाना आता है बहुत कुछ, तो क्या क्या बनाना आता है और क्या क्या कर लेते हैं, और भाभी ने आज क्या बनाया है स्पेशल। तो एक ब्रेक लेंगे और आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको लेके जाऊंगी किचन में, और किचन में हम देखेंगे क्या मज़े मज़े की चीज़ें बनी हुई हैं, और फिर हम वो मिल के बैठ के खाएंगे भी, और कुछ सियासी तड़का भी लगाएंगे इन बातों पर। स्टे विद अस। मीरा तो जानते हैं आप? जी हाँ, मीरा को तो जानता हूँ। अच्छा, मैं भी शायद को जानते हैं। उनको भी देखा हुआ है। और हरीम शाह को जानते हैं? जी हाँ, उसको भी चलें थोड़ा बहुत जानते हैं, चीजें देखी हुई हैं। तो फिर आप किससे शादी करना चाहेंगे? चलिए एक सवाल है, मिनट पर आंसर देना है। तीनों से नहीं करना चाहेंगे? हम ये पूछिए ना, खुला ऑप्शन दें। खुला ऑप्शन दें। भाभी वो तो ज्यादा हो जाएगा, कहीं दिल की बात जुबान पे ना आ जाए। अच्छा ये बताइए कि जवानी में कभी मोहब्बत हुई? नहीं, इस तरह कोई वो नहीं हुआ कभी, नहीं, मौका ही नहीं मिला। अच्छा ये बताएं, अपने मुंह मियां मिट्ठू कौन है सियासतदानों? अपने मुंह मियां मिट्ठू तो शहबाज शरीफ है सबसे बड़ा। अच्छा। जी वेलकम बैक टू द शो। और ईद का शो है, भाभी मेरे साथ हैं और हम हैं किचन में। और भाभी क्या बन रहा है? अभी फिलहाल तो आलू के कटलेट्स बन रहे हैं जी, कबाब बन रहे हैं और समोसे बन रहे हैं। अच्छा जी, समोसे और कबाब दोनों भाभी ने बनाए, मुझे भाभी ने भी बताया ऑफ द रिकॉर्ड। और आज जो कुछ बातें मैं करने लगी ना, कबाब हम फ्राई करते करते, वो अभी ना हमने सूरी साहब को नहीं बतानी। सही है? ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे अब सच सच बताइएगा कि सूरी साहब जो हैं वो गुस्से कितने तेज़ हैं घर में? गुस्सा उनको आता है, ये नहीं कि नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर का भी इतना प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है, लेकिन वो बस थोड़े से कुछ सेकंड के लिए एकदम से आता है और फिर एकदम से ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह आपकी शादी को कितने साल हो गए? 22 ईयर्स हो जाएंगे। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा अरसा होता है। और इसमें तो ऐसा हो जाता है कि आप आंखों के इशारों से समझ जाते हैं कि अगला क्या चल। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये बताएं, कौन चलाते हैं आंखों के इशारों? आंखों के इशारे दोनों ही चला लेते हैं। वो भी समझ जाते हैं और मैं भी समझ जाती हूँ। अच्छा, अब आपने ना अपनी कोई बात मनवानी है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि माहौल ऐसा नहीं है कि मेरी बात मानी जाएगी, फिर आप क्या करती हैं? बता दूं? टेक्स्ट करती हूँ इनको, बैठे बैठे टेक्स्ट कर देती हूँ कि जहाँ बोलना ना हो ना, फिर वो टेक्स्ट देख लेते हैं। चले, ये बड़ा आपने मुझे भी टिप दे दी है वैसे। मैं भी बड़ी सिचुएशन में फंस जाती हूँ कि कैसे बात करूँ, सब तो टेक्स्ट कर दें, है ना, उसी वक्त वो देख लेंगे। अच्छा ये बताएं कि जैसे आप किचन में हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि सूरी साहब आए, आपकी हेल्प करवाई और खड़े हो गए, या सिर्फ आके पतीलियों में झाँकते हैं? क्या करते हैं दावतों में या वैसे? अब तो बिज़ी बहुत होते हैं ना, तो ये होता है कि यूजुअली हम जब मतलब पहले भी ये होता था कि
आपको पता है कि ईद पर सारे ही सर्वेंट्स वगैरह ये सब चले जाते हैं छुट्टी पे। हाँ, तो वो थोड़ा सा होता था कभी कभी इनको ना कि चलो बर्तन ज़्यादा हैं या मैं बिज़ी हूँ तो थोड़ा बहुत क्योंकि इनके सारे गेस्ट होते थे ना तो माशाल्लाह पार्टी के काफ़ी लोग आते रहते हैं और सारे ही मतलब हल्के के लोग आते हैं, तो ये हमारे दरवाजे सुबह से लेकर रात तक खुले होते हैं, तो वो काफ़ी रश हो जाता है। अच्छा जी, समोसे भी फ्राई हो गए हैं, कबाब भी फ्राई हो गए हैं, कुछ चीज़ें हमने टेबल पर भी रख दी हैं और जल्दी जल्दी हम लोग ये फ्राइंग करते हैं और फिर आते हैं टेबल पर। और बाकी बातें ना भाभी क्यों टेबल पर बैठ के करें? हाँ जी, आराम से। कुछ गेम्स भी खेलने मैंने ना, तो अब हम कुछ गेम्स खेलेंगे, बड़े मज़े के गेम्स खेलेंगे। आपने कभी ऐसे गेम्स खेले जल्दी जल्दी क्विक जिसमें आंसर देना होता है? हाँ, मतलब स्कूल में बच्चों के जैसे होता है ना कभी कभी। आज आप मेरे साथ खेलें। ठीक है, चलें बाकी बातें टेबल पे करते हैं। हम ये सामान लेकर आते हैं और ये फ्राइंग करते हैं, फिर टेबल पे मिलते हैं आपसे। जी, तो हम टेबल पर मौजूद हैं और मैंने कहा था कि मैं सियासी बात नहीं करूँगी, थोड़ी सी हम सियासी बात कर लेते हैं, क्योंकि सर हमने देखा कि रमज़ान से पहले से जो सारा सिनेरियो था बड़ा मुश्किल वक्त था। एज ए डिप्टी स्पीकर आपके लिए बड़ा एक कठिन वक्त था, और जो वक्त आपने उस वक्त गुजारा जब आपने अपनी चेयर दी, सारी नो कॉन्फिडेंस मूव जब हो रही थी अयाज सादिक साहब को, जज्बात क्या थे आपके उस टाइम पे? देखिए, बहुत अफसोस हो रहा था इसलिए कि 22 करोड़ लोगों का मुल्क और इस तरह अमरीकी जो है वो मुदाखलत हुई और किस तरह यहाँ पे जो है वो हुकूमत को तब्दील किया गया अमेरिका कीमा पर, तो किस तरह यहाँ पे लोग बिक गए, करोड़ों रुपए हलकों से आते हैं लोग लोगों की खिदमत करने के लिए वोट लेके। तो वो सारा जब अपनी आंखों के सामने देखा, फिर वो भी देखा कि इमरान खान इतनी मेहनत कर रहे थे, पाकिस्तान की तरक्की की शरह को 6% ले गए थे, फिर कोरोना जैसे मर्ज जो सदियों में एक दफ़ा आते हैं उसमें पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, पूरी दुनिया ने सराहा, WHO ने जो है वो सराहा कि स्मार्ट लॉकडाउन जो पाकिस्तान में शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने अपनाया। तो सारी चीज़ें सोचते हुए कि इतना उन्होंने हम पे भी सख्ती की, ख़ुद भी इतनी कफ़ायत शारी की और गरीबों का एक दर्द रखते थे, फिर महंगाई और दुनिया में आलमी सतह पे महंगाई थी, लेकिन इमरान खान दीवार बने हुए थे, लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो गरीबों का पनागाहें लंगर खाने खोल रहे थे, फिर सेहत कार्ड दिया 10 लाख रुपए का हर पाकिस्तानी को, इसके अलावा जो है वो नौजवानों को बिलासूद कर्जे दे रहे थे, ख्वातीन को दे रहे थे, फिर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने बूस्ट दिया, फिर पाकिस्तान की जो बंद फैक्ट्रियाँ पड़ी हुई थी उनको खोला और यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज़्यादा फसलें हुई, ट्रैक्टर बिके, किसान जो हमारे हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो उनमें खुशहाली आई और 10 बड़े डैम बनाना शुरू किए। फिर आपको पता है एनवायरनमेंट के हवाले से 10 जहाँ पे तेज़ी से मौसम तब्दील हो रहा है उसमें पाकिस्तान है। तो वाहिद वज़ीर आज़म थे जो सबसे ज़्यादा आने वाली नस्ल का सोच रहे थे कि हम उन्हें बेहतर, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं फ़िज़ा में और जो पानी, दरख्त, तो ये उनको भी छोड़ के जाएं, ये अवेयरनेस दे रहे थे, नौजवानों की बात कर रहे थे। तो इस तरह एकदम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की उन्होंने बात की और आपने देखा कि किस तरह इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा और आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, पाकिस्तान की अवाम की बात की, और इस तरह उनको जो है कि रशिया क्यों गए वो मैंने ख़ुद मरासला भी पढ़ा और जी क्यों सस्ती चीज़ें लेने गए और मतलब जो अवाम के लिए कर रहा हो उसको इस तरह रोकना। तो उदास भी दिल था और दुख भी रहा था हम किस मकसद के लिए आए और यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, बिक रहे हैं लोग, ख़रीदे जा रहे हैं, मंडी लगी हुई है। तो वो एक एज ए पाकिस्तानी कोई भी होता मेरी जगह तो उसके यही जज्बात थे जो मेरे थे। मैंने रूलिंग भी दी, अपना कंपोज रखना था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और आपने किया ऐसा किया। मैंने रूलिंग भी दी एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी की, भाई मैं तो ये नहीं देख सकता इस तरह बिकता हुआ मुदाखलत एक हो रहा है। जी हाँ, तो वो रूलिंग भी दी, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, फिर रूलिंग को उन्होंने जो है वो मुस्तरद कर दिया। और आपने उस दिन हमें हैरान किया जी, क्योंकि हम जब ऑन एयर थे और हम आपके मुंह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हम मतलब आई वाज शॉक कि ये क्या बोल दिया सूरी साहब ने, लेकिन वो आपके लिए भी शॉकिंग था कि आपको ये पता था कि आपने यही नहीं। मैंने तो देखें जो कुछ जिस तरह सब कुछ चल रहा था हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था और कौमी सलामती कौंसिल ने इंडोर्स कर दिया था। अच्छा। उसके अलावा जो हमारी कौमी असम्बली की जो सलामती की कमेटी थी, कायमा कमेटी, उसमें ये लाया गया था, वफाकी हुकूमत ने कर दिया था। और अब तो आपको पता है कि रशिया के एम्बेसडर ने भी कह दिया कि हाँ जी इस वजह से हुआ है, सारी दुनिया को खुल गया।
फिर किस तरह वो 9 और 10 की रात को जो सब कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो इमरान खान के साथ हैं शुरू से, आपको पता है आखिरी बॉल तक इमरान खान जो है वो खेलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो उनका सिपाही हूँ, आपको पता है पीछे तो हट नहीं सकते थे। अच्छा ये बताएं कि आपको वैसे तो हमने गुस्से में नहीं देखा असेंबली में, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको किस पे आता था जब आप एज ए डिप्टी स्पीकर बैठे होते थे उस चेयर पे? आपका बस नहीं चलता था कि आप क्या करें, उठा के बाहर फेंक दें? कौन था? जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है और झूठ बोल रहे हैं। नहीं, एक नाम बताएं, बहुत तंग करते थे आप। बहुत से थे इस तरह के, देखें अभी सबके सामने आ गए हैं कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। अभी देखें ना, हमने फैटफ का बिल पास किया, हमने जो है वो कानून लेके आए जो लोगों की आसानियाँ थी। जी हाँ, ये सारे, उससे पहले सेनेट में तो इन्होंने खिलाफ वोट दिया था, फिर ज्वाइंट सेशन में वॉकआउट किया। तो ये वो जो सारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम कानून लेके आ रहे थे, आप अब इन्हें देखें, ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, ये अपनी चोरियां बचाने के लिए नैब के कानून में तरमीम इन्होंने कर दी हैं। 1200 अरब रुपए के केसेस थे, 1100 अरब रुपए साफ सुथरे इन्होंने साइड पे कर दिए हैं, बचा लिया। गरीब के लिए तो कानून है, उसको तो चोरी पे पकड़ते हैं, लेकिन ये जो वाइट कॉलर क्राइम था, ये जो खुद करते रहे हैं, अपने आप को अपने लिए देखें कानून साजी का, अवाम के लिए नहीं। अवाम के लिए तो इन 2 हफ्तों में 85 रुपये इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है, 120 रुपये डीजल महंगा कर दिया है, फिर बिजली नहीं है पूरे पाकिस्तान में, बिजली महंगी हो गई अभी LNG नहीं है। देखें अभी आने वाले दिनों में तो बिल्कुल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रोजगार अभी इन्होंने एक सुपर टैक्स के नाम से। जी हाँ, देखें हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया, तो इनको चाहिए कि टैक्स के दायराकार बढ़ाएं और लोगों को टैक्स में लाएं, ना कि जो पहले से फैक्ट्रियां चल रही हैं उस पर सुपर टैक्स 10%। लेकिन वो तो अपना इस पर भी स्टेटमेंट देते हैं कि ये सारी बारूदी सुरंगें आपने ही बिछाई। ये हमने तो बारूदी सुरंगें, मैं आपको बता रहा हूँ, 6% हमने जो है GDP बढ़ाई थी इस मुल्क की। ज़्यादा सबसे जो हमें मिला था बुरा हाल था। हमने तो आपको मैंने बताया कि पेट्रोल भी सस्ता दे रहे थे, हमारे दौर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री चल रही थी, हमारे दौर में जो है वो आप हर देख लें इशारा वो बेहतरी की तरफ जा रहा था, तरक्की कर रहा था मुल्क, लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया इस सही बात है दौर में। तो मैं समझता हूँ ये जो है इनके पास कोई माशी प्लान नहीं है, सिर्फ एक प्लान था कि NRO 2 लेना है, अपनी चोरियां बचानी है और अमेरिका की गुलामी करनी है। सस्ती चीज रशिया से हिंदुस्तान भी ले रहा है, पेट्रोल और डीजल, गंदम, वो नहीं लेनी, महंगी चीज ले लेनी है, अवाम को पिसा देना है इस महंगाई की चक्की में। अब मुझे बताया गरीब अब कहाँ जाएगा? सही बात। चलें सर, बेस्ट ऑफ लक जो भी होता है, लेकिन अभी जरा दोबारा आते हैं, ईद का माहौल थोड़ा सियासी हो गया। अच्छा हम लोग कुछ खाते पीते हैं, लेकिन आप जरा लें ताकि मैं आपसे कुछ मुश्किल सवाल करूंगी। वैसे तो सियासी सवाल मुश्किल होते हैं, लेकिन रैपिड फायर मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है ना भाई? आपने खेला कभी रैपिड फायर? टीवी टॉक शोज में गया हूँ, वहाँ पे गए, वहाँ पे खेला है। भाभी की परमिशन से एक सवाल सबसे पहले मैं करूंगी, ठीक है ना भाभी, इजाजत है? तो सबसे पहले रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। चले हम लोग कुछ ले भी लेते हैं, आप भी लें प्लीज। हाँ जी, आप लेना पहले, मैं भी ले रही हूँ, लेकिन मैं जरा सवाल को तो तब तक बच्चे निकाल। ठीक है ना? तो सर सबसे पहला सवाल जो भाभी की परमिशन से आपके पास आ रहा है वो ये, क्योंकि रैपिड फायर है तो रैपिड आपने आंसर देना है। अच्छा ठीक है। अगर आपको शादी करने का मौका मिले तो आप किससे शादी करेंगे? चीटिंग नहीं होगी इसमें लिखा है। किससे शादी करूंगा? किससे शादी? मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, महविश हयात, मीरा या हरीम शाह। आप जानते हैं तीनों को? नहीं जानता। नहीं सर ऐसा तो नहीं। आप महविश हयात को जानते हैं? अलावा भी बहुत है। मीरा को जानते हैं? भाभी ये क्या पता चल रहा है? मीरा को जानते हैं आप? जी हाँ, मीरा को तो जानता हूँ। अच्छा, महविश हयात को जानते हैं? हाँ, उनको भी देखा हुआ है। और हरीम शाह को जानते हैं? जी हाँ, उसको भी चलें थोड़ा बहुत जानते हैं, चीजें देखी हुई हैं। तो फिर आप किससे शादी करना चाहेंगे? एक सवाल है, रैपिड आंसर देना है। तीनों से नहीं करना चाहेंगे? आप ये पूछिए ना, खुला ऑप्शन दें। खुला ऑप्शन दें भाभी, वो तो ज्यादा हो जाएगा, कहीं दिल की बात जुबान पे ना आ जाए। अच्छा ये बताइए कि जवानी में कभी मोहब्बत हुई? नहीं, इस तरह कोई वो नहीं हुआ, कभी नहीं, मौका ही नहीं मिला। नहीं। अच्छा ये बताएं, अपने मुंह मियां मिट्ठू कौन है सियासतदानों? अपने मुंह मियां मिट्ठू तो शोबाज शरीफ है सबसे बड़ा। अच्छा मरीम नवाज साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनको क्या हो, तो इतना झूठ बोलती हैं। कोई मशवरा जल्दी से जी? कोई मशवरा यही है कि झूठ भी तरीके से बोला जाता है, जिस तरह ये झूठ बोलती हैं पूरे पाकिस्तान को पता है कि सबसे बड़ी झूठी। तो तरीके से झूठ बोलें। तरीके से भी मैं समझता हूँ कि जितनी भी इन्होंने किया है झूठ, हर चीज यहाँ हो जाता है आजकल लोगों के सामने जो है, सबको पता है। आप इस तरह झूठ नहीं बोल सकते। थाली का बैगन कौन है? थाली के बैंगन तो जो है वो बहुत सारे हैं। अभी कौन है ऑपोजिशन लीडर?
अपोजिशन लीडर बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़े थाली के बैगन, नाम ले लें। नाम ले लें, कौन है अपोजिशन लीडर? जो है वो तो राजा रियाज, आपको पता है उसका, तो उसको तो शर्म आती है कि ये अपोजिशन लीडर है। अच्छा ये बताएं, वैसे तो खैर जाहिर मुझे पता है आप इसका क्या आंसर देंगे, फिर भी मैं आपसे कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि आप करें। अच्छा। अगर आपको मौका मिले एक दिन का वजीर आजम बनने का, तो सबसे पहला जो इकदाम आप करेंगे, काम आप करेंगे, तो वो क्या करेंगे सबसे पहला? देखिए वज़ीर आज़म तो जो मेरे दिमाग में आता है हमारे इमरान खान साहब। नहीं चले आपको मौका मिले ना, ये रैपिड फायर है। रैपिड फायर है, मुझे तो कभी मैंने ये नहीं सोचा क्या करेंगे सबसे पहला काम। देखिए मैं तो इसी पे खुश था जो मुझे मिला है, और मैं चाहूँगा कि दोबारा इंशाल्लाह इमरान खान आए। अच्छा बिल्कुल। अच्छा भाभी से पूछ लेते ना ये सवाल, भाभी आप मशवरा दें, अगर इनको कभी मौका मिले प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो सबसे पहला काम इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये रिलीफ देनी चाहिए आवाम को, गरीब आवाम को, महंगाई की। जी महंगाई की उसमें, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने मतलब इनके रुक गए थे वो काम उनको कंटिन्यू, जैसे भाभी का मशवरा आ गया। देखिए कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं खान साहब को गुस्सा किस बात पे आता है, सबसे ज्यादा तेज गुस्सा जो आता है? देखिए वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे लिए तो रोल मॉडल हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा जोर लगाते हैं और एक बहादुर इंसान है। तो जो जितना वो ख़ुद काम कर रहे होते हैं, अगर उनके वो साथी उस तरह काम ना करें तो फिर उन्हें गुस्सा भी आता है। इसलिए कि बड़े भी हैं और बड़े भी हैं हमारे तो, और हमें तो इंस्पायर भी हैं, हम उनसे पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर कोई एस पर इस तरह ना हो तो फिर लाजमी है उनको आता है कि तुम्हें तो सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा एक और मुश्किल सवाल। जी जी। ये कश्ती है, आप जा रहे हैं, उनमें 3 लोग हैं और एक आप खुद हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर साहब हैं। 2 को धक्का देना, 1 को बचाना है। तो किसको बचाएंगे आप? आपने खुद तो बचना ही बचना है। मैं खुद ही निकल जाऊंगा, मुझे तैरना आता है ना, तो निकल जाएगा तो तैर के आ जाऊंगा। नहीं है। मैं आराम से तैर के निकल जाऊंगा जी। सर आप समझ उनमें से किसी और को भी अगर स्विमिंग आती थी उसको भी कहूंगा मेरे साथ धक्का दे देना ताकि पता चले। चलो धक्का मत दे, किसी एक को बचाना हो। कश्ती डूब रही है, मैं चेंज कर देती हूँ सवाल। कश्ती डूब रही है, सब डूब रहे हैं, आपको तैरना आता है, ठीक है, अब आपने बता दिया आपको तैरना आता है, तो फवाद चौधरी साहब को बचाएंगे, असद उमर साहब को बचाएंगे, कुरैशी साहब को बचाएंगे? मेरा ख्याल वो सब एक दूसरे अपने आप को बचा रहे होंगे। सर किसी एक को तो बचा ले। कौन अच्छा दोस्त है इन तीनों में से आपका? फवाद चौधरी अच्छा दोस्त। तो उनको आप बचा लेंगे? जी हाँ उनको बचा। फवाद चौधरी साहब को बचा लिया उन्होंने, बहुत मुबारक हो आपको। चलिए शुक्र है आपने किसी एक को बचा लिया। अच्छा ये बताएं सबसे पहला वोट, वैसे तो आप मुझे बता चुके हैं, सबसे पहला वोट, जिंदगी का पहला वोट आपने किसको दिया था? मैंने हमारे जो हल्के में खड़ा था वहाँ पे 97 में पार्टी के उसको दिया था, तहरीक इंसाफ। जी हाँ, सबसे पहला वोट, सबसे पहला वोट आपका वही था। भाभी आपने वोट दिया? सबसे पहला वोट? जी जी। नहीं सबसे पहला वोट? सबसे पहला तो शादी के बाद ही था मेरा। शादी के बाद ही, हाँ 2002 में दिया। तो तभी आपने दिया था? जी। तो फिर आपने पीटीआई को ही दिया था? हाँ जी पीटीआई को ही दिया था। वैसे आपकी फेवरेट पार्टी भी पीटीआई? हाँ जी। आपने कहा कि आप भी बहुत एक्टिव हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आप मुझे सवाल का जवाब दें कि चलिए आप तो ऐसा मशवरा नहीं देंगी, फिर भी अगर मैं ये 3 ऑप्शन जो मैंने शादी के लिए दे तो बेहतर कौन है? हरीम शाह बेहतर है, महवी शायाद बेहतर है, या मीरा बेहतर है? मेरा ख्याल से कि तीनों में से कोई भी बेहतर नहीं है एज अ वाइफ। भाभी बेहतर है। हाँ मुझसे ज्यादा तो कोई बेहतर नहीं है। कोई बेहतर नहीं हो सकता, तो मैं कंट्रोल कर सकती। चले जी ये सवाल ही खत्म हो गया है ना, ऐसे ही हो गया। अच्छा जी बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ सर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। मैं लेती हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। नहीं आप भी स्पेशल कराची से आई और ईद पे हमारे साथ आपने दिन गुजारा। बहुत सर बहुत शुक्रिया आपका कि ईद के दिन आपको बहुत तंग किया, बच्चों को बहुत तंग किया। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया क्योंकि हमें ज़रा ये चीज़ें खानी है, भाभी ने अपने हाथ से बनाई हैं, तो आप लोग भी चाहिए आपके घर में क्या बनाए, बिरयानी, कोरमा या पाए, जो भी बनाए। अगर कलेजी बनी है तो थोड़ी सी मेरे लिए भी रख दीजिएगा। तो हम यहाँ पर अभी प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। आप सबको बहुत ईद मुबारक। एक छोटा सा पैगाम है जो मैं भी दूंगी, मैं सर से चाहूँगी वो भी दें। इस ईद कुर्बान पे अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका बहुत ख्याल रखिएगा। सर आप भी ये पैगाम अगर देना। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और ये दर्स ही कुर्बानी का देता है। तो हम सबको अपनी अना को एक तरफ रख के
और जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं ले सकते इस महंगाई में, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। और जब आप किसी की खुशी का सबब बनते हो तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है। ये बहुत खूबसूरत बात है सर, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक, थैंक यू। और आप सबको भी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने आज का शो देखा और बहुत ख्याल रखिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।